हेलो गाइस, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको मापन के बारे में बताया था। आज हम मात्रक और मात्रक पद्धति एवं विभिन्न विश्लेषण के बारे में बताएंगे कि मात्रक यूनिट का मतलब क्या होता है और विभिन्न विश्लेषण का मतलब क्या होता है। यूनिट मात्रक पद्धति है, यूनिट सिस्टम। यूनिट का यूज तो फिजिक्स में हर भौतिक राशि में यूज होता है, क्योंकि बिना यूनिट के किसी चीज का हम विश्लेषण ही नहीं कर सकते हैं ये क्या है क्या नहीं है। एक आमतौर से एक बात देख लेते हैं, सुन लेते हैं। जैसे कि हमें कोई भी दूरियां नापनी होती हैं तो हमेशा हर कोटि का यूज अलग अलग किया जाता है, हर कोटि को अलग अलग किया जाता है। ज़्यादा दूरी नापनी होती है, जैसे यहाँ से कानपुर से मुंबई जाना है तो किलोमीटर यूज करते हैं। किसी व्यक्ति की लंबाई देखनी होती है तो मीटर सेंटीमीटर इसमें यूज करते हैं, 1 मीटर या फुट और कैसे यूज करते हैं इंचेस में, ठीक है। जैसे मात्रक लंबाई इंचेस में यूज करते हैं। इसी तरीके से हर कोटि का यूज अलग अलग किया जाता है। तो वैज्ञानिकों ने मात्रकों को उनको उनके हिसाब से कोटियों के हिसाब से व्यवस्थित किया है। क्या कि जब ज्यादा दूरी नापनी होती है किलोमीटर यूज करते हैं। अब यहाँ से पृथ्वी चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने में प्रकाश वर्ष का यूज करना है, तो हर चीज का अलग अलग यूज करना होता है, ठीक है। जैसे मात्रक में पहला ये 3 प्रकार के होते हैं मात्रक पद्धतियां में, जो यूनिट सिस्टम होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 MKS, नंबर 2 CGS, नंबर 3 FPS, ठीक है। MKS, CGS, FPS ये सब तुम्हारी क्या है, तुम्हारी पद्धतियां दी गई हैं। इनके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि MKS पद्धति क्या होती है, CGS पद्धति क्या होगी और FPS पद्धति क्या है। ज्यादातर फिजिक्स में ये 2 पद्धतियां ज्यादा यूज होती हैं। ये पद्धति जो FPS पद्धति है ये ब्रिटिश काल में आई थी, क्योंकि ब्रिटिश काल में जब आई थी तो इसका यूज ज्यादा हम लोग नहीं करते हैं, इन्हीं दोनों को ज्यादा यूज करते हैं। अब देख लेते हैं क्या है MKS मतलब होता क्या है। M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड ये तुम्हारी क्या है, यूनिट है। ये तुम्हारी MKS पद्धति है, ये MKS सिस्टम है। दूसरा CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब ये 2 पद्धतियां इसका यूज हम बहुत ही ज्यादा करते हैं। और तीसरी ब्रिटिश पद्धति है, इसे बोलते हैं फुट, पाउंड और ये सेकंड। ध्यान देंगे, ये चीज ध्यान दी होगी, तीनों में सेकंड सेम है, टाइम को सब में सेम है। सेकंड इसमें यूज हुआ, इसमें सेकंड यूज हुआ, इसमें सेकंड यूज हुआ, ये चीज ध्यान दी होगी। अब देखिए इसका यूज क्यों नहीं करते हैं। ब्रिटिश से फुट पाउंड का यूज तो हम लोग अभी अब तो यूज कर लेते हैं, कई कहीं यूज कर लेते हैं, जैसे लंबाई में फुट का यूज कर लेते हैं, लेकिन पाउंड का यूज नहीं करते। पाउंड का यूज कहाँ करते हैं, वेट में, द्रव्यमान में वेट का यूज कब करते हैं, पाउंड का हम लोग नहीं करते हैं। ज्यादातर हम लोग केक लेने जाते हैं या जिमिंग में पाउंड का यूज किया जाता है, यहाँ यूज नहीं करते पाउंड का। अब देखिए मीटर किलोग्राम सेकंड ये MKS पद्धति में यूज होता है। M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड। CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। FPS ये तुम्हारा फुट पाउंड सेकंड। अच्छा, इनके अलावा एक पद्धति और होती है जिसे हम बोलते हैं SI पद्धति, ठीक है। इसका यूज भी एक प्रकार से ये MKS का विस्तृत रूप है, ये MKS का विस्तृत रूप है। ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ये इंटरनेशनल पद्धति है, इसे SI बोलते हैं। अब किस तरीके से MKS का विस्तृत रूप है ध्यान देंगे। जैसे कि देखो बल बराबर होता है F × A होता है। मात्रक नॉर्मल निकालेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये निकालेंगे, लेकिन इसको भी हम लोग क्या करते हैं, SI में क्या लिखते हैं, बल का मात्रक लिखते हैं न्यूटन, ठीक है।
और कार का मात्रक जूल लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इन एमकेएस से एसआई दोनों रिलेटेड है। एमकेएस एसआई का एसआई जो है एमकेएस का विस्तृत रूप है। ठीक है, इसका विस्तृत रूप एसआई है। इसके आगे आते हैं, अब मात्रक जो यूनिट सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। एक आपका मूल मात्रक होता है और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। सीधी डिफिनेशन मूल मात्रक क्या होती है? मूल भौतिक राशियों से प्राप्त मात्रा ही मूल मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियों से प्राप्त मात्रा ही व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब मूल भौतिक राशियां थी, हम लोगों ने पढ़ी था क्या क्या होता है। अब मूल मात्रक कितने होते हैं? वैसे तो मूल मात्रक राशियां बहुत थी, तो हम लोग वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक सबका निचोड़ बना के एक सात मात्रक दे दिए लोगों ने, 7 राशियां दे दी गई। कौन कौन सी दी थी आपने कल बताया है, इसलिए मैंने बताया था आपको। पहला दूरी या लंबाई, लंबाई। ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तीसरा समय, सेकंड। चौथा वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक, पांचवा ताप, ताप का मात्रक केल्विन। इसके बाद छठवां है ज्योति तीव्रता, इसका होता है कैंडेला। छठवां सातवां पदार्थ की मात्रा, मोल। ये सब आपने 6th 9th में और 9th में 10th पढ़ा होगा, बेसिकली है, लेकिन हमको पढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि 100 सलाह पढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं पढ़ा होगा तो आप यहाँ से सीख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। नॉर्मल सभी पढ़ा नहीं पढ़ा होगा तो अपना देख लीजिए। ठीक है, लंबाई मीटर से मीटर होते मात्रक, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, वैद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, जो तीव्रता कैंडेला होता है, पदार्थ मात्रा मोल। अब ये चीज ध्यान रखना, ये एमकेएस प्रणाली पर आधारित है, एमकेएस सिस्टम पर आधारित है। ये क्या होते हैं? ये हमारे मूल मात्रा है। मूल मात्रा क्या होते हैं? वे भौतिक राशि, वे मात्रा जो भौतिक मूल राशियों से, मूल भौतिक राशि से प्राप्त मात्रा की मूल मात्रा कहलाते हैं। अब व्युत्पन्न मात्रा क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशियों से प्राप्त मात्रा की क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रा कहलाते हैं। और व्युत्पन्न जो भौतिक राशियों से उत्पन्न हो, व्युत्पन्न मात्रक का डिफिनेशन क्या थी? व्युत्पन्न भौतिक राशियों से प्राप्त मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रा कहते हैं। अब व्युत्पन्न मतलब जो वे भौतिक राशियां जो उनसे प्राप्त होंगी मूल राशियों से। ठीक है, अब ध्यान रखना, जैसे कि बल, F बराबर क्या होता है? सीधा नहीं है, F बराबर m into a। ठीक है, तो थोड़ा हाई हो गया, तो इसके बाद सिर्फ लेकर दिखा दिया। एक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। आपको जो लेना ले लीजिए, जो एक क्षेत्रफल फार्मूला में आता है वही ले लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई भी एक मूल राशि है, मूल मात्रा मूल राशि है, और ये भी मूल राशि है, ये व्युत्पन्न है। इसका क्या? तो मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। इस तरीके से दूरी बराबर, ये 4 बराबर ले लो, दूरी बटे समय। दूरी किससे नापी जाती है? लंबाई, लंबाई दूरी है। अच्छा, दूरी की छोटी इकाई क्या होती है? लंबाई बोलते हैं, छोटी सीधी भाषा में लंबाई बोलते हैं।
इसका क्या होता है मीटर बटे सेकंड, समय को सेकंड से या मीटर पर सेकंड बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद आते हैं ये दो बल देख लो, F बराबर m2 है। m क्या हो गया द्रव्यमान मास, इसे किलोग्राम से यूज करते हैं, इसका मतलब किलोग्राम होता है। वेग क्या होता है त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन की दर को मतलब वेग बटे टाइम, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, मैं बता दूंगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या बन गया इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। एक चीज और बताना चाहेंगे कि इन दो राशि मात्रकों के अलावा और भी होते हैं मात्रक, उसे क्या बोलते हैं, प्रणाली होगा यानी पढ़ाया होगा, लेकिन हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, इससे पहले एक देख लेते हैं जो तीव्रता क्या होता है, लोगों ने बहुत कम पढ़ा होगा। ज्योति तीव्रता क्या होती है ये देख लीजिए। इसके बाद मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि मूल मात्रा और व्युत्पन्न मात्रा के अलावा भी और मात्रक होते हैं, ये क्या होंगे आपको बताना, बता पाए तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं बता पा रहे हो तो अभी मैं बताता हूँ उनको। ठीक है, ज्योति तीव्रता क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले फोटानों की संख्या को ज्योति तीव्रता कहते हैं। ज्योति तीव्रता क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले फोटानों की संख्या को ज्योति तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के अलावा एक मात्रक और होता है, इसका यूज बहुत कम होता है। देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पूरक मात्रक से बोलते हैं, पूरक मात्रक। ये दो प्रकार के होते हैं, एक घन कोण ऐप में पढ़ा होगा आप लोगों ने, और दूसरा क्या होता है पहला कोण दूसरा घन कोण। ठीक, इसका यूज फिजिक्स में होता है लेकिन कम, उसे बोला लेकिन मात्रक है नहीं, ये मात्रक है कि नहीं है ये बताया इसमें, क्यों नहीं है ये दिखाते हैं आपको। कोण बराबर क्या होता है, त्रिज्या बटे चाप बटे त्रिज्या, सॉरी चाप बटे त्रिज्या। चाप ऐसे लगाते हैं तो दूरी होती है ना, ये क्या लेते हैं, इसका मात्रक दूरी को मात्रक लंबाई होगी, लंबाई का मात्रक मीटर और त्रिज्या भी मीटर होगी, काट दिया इसे क्या बोल देते हैं मात्रकहीन, कट गया तो मात्रकहीन हो गया। ठीक, इसलिए घनकोण, घनकोण क्या होता है, मेगा बराबर एरिया अपॉन त्रिज्या स्क्वायर। ठीक है, एरिया दो लंबाइयों का गुणनफल एरिया कहलाता है, दो दूरियों का गुणनफल एरिया कहलाता है। तो मीटर बटे मीटर मीटर स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर हो गया तो मीटर स्क्वायर। ये भी तुम्हारा क्या हो गया मतलब क्या बोलते हैं मात्रकहीन। ठीक, इसके बाद वैसे इसका मात्रा होता है, कोण का मात्रा आप लोगों ने पढ़ा होगा रेडियन, और इसका स्टेरेडियन। ठीक, यहाँ से आपकी मात्रा की कहानी खत्म होती है कि मात्राओं का यूज क्या है क्या नहीं है, इतना बता आप ये देखिए पता चला होगा, बिना मात्रा के किसी राशि का कोई वजूद नहीं है। लंबाई बोल के लंबाई किसमें नाम पर पता नहीं है, माना है लगा दे मेरा नाम लगा दो आप पीछे लंबाई बोले यार तुम्हारी तो यूनिट हो गई नहीं है, इसका यूज फिजिक्स में क्या है कि मात्राओं का यूज बोल देते हैं। अब इसके बाद आते हैं विमीय विश्लेषण। बीमा क्या होता है, विमीय विश्लेषण देख लेते हैं। मात्रकों के बारे में हम लोगों ने बताया था कि मात्रक होता क्या है, लेकिन मात्रकों को व्यक्त करने के लिए चलो एक ले लेते हैं मात्रक को निकालना, जैसे बल का F बराबर m × a, इसका मात्रक निकालना था तो F बराबर m द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम। a वेग परिवर्तन दर को त्वरण बोलते हैं, तो वेग मतलब ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब मात्रक क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेकंड की घात 2 या पावर -2। ठीक है, इस तरह के बोल देते थे। लेकिन अब देखो ये बोलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -2, तो इसके लिए एक हम लोग को सरल
पद्धति बनाई गई विमा। विमा का यूज देखो, पहले क्या था, मापन था, मापन के बाद फिर मात्रक आया और विमा आया, और विमा का यूज पूरी फिजिक्स में यूज है, पूरी फिजिक्स में यूज है। हर जहाँ पर अब मात्रक होगा वहाँ विमा निकालने को आएगा। और ये 9th और हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए पढ़ के तो आए नहीं होंगे, जो फर्स्ट ईयर में है, इनके लिए नया चीज़ है, तो इसको बहुत ही कायदे से सीखना विमा होता है क्या है। विमा के लिए वही सिक्वेंस है, पढ़ते आए हैं, जो पहले उनके मात्रक पता करना पड़े, मूल राशियों के मात्रक पता होना चाहिए, तो मूल राशियों के मात्रक के बारे में पता करते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या था, मीटर था, ठीक है। इसके बाद लंबाई, समय का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकेंड, इसके बाद विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, फिर ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल, ये था मोल। ये तुम्हारे क्या थे, बहुत मूल राशियों के मात्रक थे। अब विमा इसके पता करना है, तो विमा के लिए भी एक प्रतिविमी प्रतीक दिया गया है। उसका क्या होता है, जैसे लंबाई को हम लोग L से डिनोट करते हैं, किससे, L से, द्रव्यमान को M से, समय को T से, एम्पियर विद्युत धारा को Q से, A से, ठीक है, और ताप को केल्विन को K से, ज्योति तीव्रता को कैंडिला CD, और पदार्थ की मात्रा MOL, मोल लिख देते थे। ये तुम्हारा हो गया। नॉर्मली हम लोग देखा जाए तो रखते हैं, देखते हैं इसको। तो लंबाई कहाँ पर है, मीटर यूज किया गया, मीटर क्या है, L है। फिर इसके बाद किलोग्राम क्या था, द्रव्यमान M लगा दिया। सेकंड T की पावर -2 या T-2। लेकिन ये ऐसे हम लिख देंगे तो कैसे पता लगाएंगे कि विमी सूत्र है, उसके लिए हम लोग सेकंड ब्रैकेट लगाते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा के छोड़ देते हैं। जब कोई भी विमी प्रतीक को इस ब्रैकेट में रखेंगे तो पता लगेगा कि क्या है, ये विमी सूत्र पूरा तैयार हुआ है। नहीं तो इससे तो हम मीटर मान लेंगे, इसको L को लंबाई मान लेंगे, कुछ मान लेंगे, T को कुछ मान लेंगे, ताप मान लेंगे, समय मान लेंगे, ऐसे इससे पता चलेगा कि ये विमी सूत्र है। तो विमी प्रतीक में ब्रैकेट का होना बहुत ही जरूरी है। आइए कुछ सूत्र हैं उनके हम लोग निकालते हैं। क्षेत्रफल पहला, दो लंबाइयों के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं, इसको लंबाई गुणे चौड़ाई ले लेते हैं हम लोग। लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर। इसका विमी सूत्र क्या बनेगा, L की पावर 2। इससे पहले एक परिभाषा देख लेते हैं, डिफिनेशन, विमा की डिफिनेशन होती क्या है, चलो वो देख लेते हैं पहले। ये तो निकाल ही लेंगे बाद में, डिफिनेशन भी जरूरी है विमा की। विमा की डिफिनेशन क्या होगी, किसी भी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल राशि के मात्रक पर चढ़ी हुई घात, मूल राशि के मात्रक पर, मूल राशि के मात्रक पर चढ़ी हुई घात, ये देखिए घात को ही क्या बोलते हैं, विमा बोलते हैं। ठीक है, मूल मात्रक पे चढ़ी हुई घात, मूल मात्रक पर चढ़ी हुई घात क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। चार लिख के दिखा देते हैं उसको। किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के मात्रकों पर
छड़ी घात या छड़ी हुई घात क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। तथा इससे प्राप्त सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। ये चीज़ है, मतलब किसी भौतिक राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के मात्रकों पर चढ़ी हुई घात क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। ये विमा की डिफिनेशन हो गई है। अब कुछ सूत्र हैं, उनके बारे में देखते हैं हम लोग क्या होगा, कैसे इसका विमा निकालते हैं। अब विमा का प्रयोग तो पूरे फिजिक्स में जहाँ जहाँ भी है, जो भी सूत्र को सॉल्व कोई वो क्या बोलते डेरिवेशन किया, उसका सूत्र निकाला गया, जो भी है तुरंत हम लोग डिफिनेशन के बाद तुरंत फार्मूला में यूज़ करते हैं, तो विमा निकालते हैं, मात्रा निकालते हैं, विमा निकालते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर। और मीटर किससे यूज करते हैं नोट? एल से। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्षेत्रफल के बाद आयतन। इसमें क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, मतलब 3 होती हैं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर लो, या जो भी तुम्हारी इच्छा हो कर लो। तो इसका क्या होगा फार्मूला? फार्मूला में लिख लो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ब्रैकेट में 2 लगा दो, घन वो लिया गया है तो। ठीक है, तो मीटर क्यूब। ठीक है, इसमें क्या है? मीटर। तो क्या हो जाएगा इसका? मीटर L की पावर 3। ठीक, इसी तरीके से आयतन हो गया। इसके बाद आते हैं दूरी बराबर, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी को भी मीटर में यूज करते हैं और समय को टी, सेकंड में, सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर मतलब L अपॉन टी, ऊपर ले जाएंगे तो LT माइनस का 1। ठीक है, इसके बाद आते हैं बल। चाल का त्वरण देख लो। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग का क्या होता है? जो चाल का होता है वही वेग का होता है। तो मीटर बटे सेकंड, और 1 सेकंड ये, तो सेकंड। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसकी क्या हो जाएगा? LT माइनस का, गलत हो गया, LT माइनस का 1, LT माइनस का 2। ठीक, त्वरण के बाद क्या है? त्वरण के बाद देख लेते हम लोग बल। बल बराबर F बराबर M इंटू ए, M इंटू ए। M को क्या लिखते हैं? kg, किलोग्राम से। A को निकाला इन लोगों ने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, निकालते से क्या हो जाएगा? किलोग्राम का तो हम लोग पता ही था। ये देखिए क्या होता है? M होता है, और इसका क्या निकाला था? LT माइनस का 2। क्या हो जाएगा? MLT माइनस का 2। अब आता है कार, F बराबर W बराबर F इंटू डी। F की अभी उन लोगों ने क्या निकाला? फॉर्मूला पहले तो मात्रा निकालते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका D मीटर, तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। इसकी आ जाएगी किलोग्राम की M, मीटर की L स्क्वायर L2 अपॉन T माइनस का 2। क्या हो जाएगा? ML2T माइनस का 2। इसी प्रकार बहुत से सूत्र हैं, जितने सूत्र हैं उसका मात्रक निकालते हैं। मात्रा निकालने के बाद तुरंत क्या करते हैं? हम लोग उसकी विमा निकालते हैं। कोशिश करा करें कॉपी और पेन लेके बैठा करें। जो भी कोई नहीं समझ में आ रहा है या समझ में आ रहा है तुरंत लिखा, नोट किया। ऐसे बार वीडियो तो नहीं देखना पड़ेगा। और ये पूरी कोशिश कीजिए कि वीडियो को स्टार्ट करें और आखिरी तक जरूर देखें, नहीं तो थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है। हाँ, बोरिंग स्टार्टिंग लगेगा क्योंकि लोगों को पढ़ा भी होता है और कहेंगे पढ़ चुके हैं, वही पढ़ाया वो पढ़ा रहा है। लेकिन नई चीज़ अब स्टार्ट हुई, विमा के बाद आप देखा जाए तो कायदे से फर्स्ट ईयर में अब हम लोग कूदे हैं। क्या है पता चलेगा आपको। ठीक है, तो पेन और कॉपी ले बैठें और पता करते रहें।
उसके बाद कुछ फार्मूले दे रहा हूँ, वो लोग आप लोग लिख के लाइएगा, या बुक में आप लोग दिए होंगे, देख लो। संवेग, त्वरण, गतिज ऊर्जा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, ऊर्जा शब्द जहां भी आ जाए, यदि आपको ऊर्जा कहीं मिल जाए, कोणीय ऊर्जा, संरेखीय ऊर्जा, जो भी आए ठीक है, वो जहां एनर्जी की बात आ रही हो और नहीं हमें याद आ रही कि इसका फार्मूला क्या होगा वो चीज़, और बीमा पूछ ली जाए, तो एक ही बढ़िया चीज़, कार की याद करो, वही चिपका दो बस। कोणीय वेग, विमा के बारे में हमने बता ही दिया, जो विमा निकालनी किस तरह निकालना है, क्या होता है, बल होता है, मतलब बल की बीमा कैसे निकाली, क्षेत्रफल की बीमा कैसे निकाली, आयतन बीमा किस तरह निकाली। बीमा निकालने का शेड्यूल होता है, पहले उसके वो भौतिक मूल राशियों के मात्रक पता चलता है, मात्रक पता लगेंगे, फिर मात्रक से विनिमय प्रतीक रखते हैं, ठीक, उस तरीके से बीमा निकालते हैं। तो आपके सामने कुछ हम बीमाएँ दे रहे हैं, एक कुछ फार्मूले दिए हैं, संवेग, त्वरण, गतिज ऊर्जा, कोणीय वेग, ऊर्जा, गुरुत्वीय त्वरण और आवेश, ये तुम्हारी कुछ दी गई हैं। इनका क्या होता है, इनकी आप लोग को बीमा निकालनी है, निकाल के अपने कमेंट बॉक्स में कर देना है। और एक चीज़ ध्यान देना, कल चाप बराबर क्या था, चाप बराबर सॉरी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये पढ़ा तुम लोगों ने, चाप भी मीटर में और त्रिज्या भी मीटर में। ये सवाल बहुतों के मन में आया था कि सर जी आपने वो पूरक पढ़ाया, पूरक कोण के बारे में बताया था, पूरक भौतिक राशि में बताया था, वो क्या था उसका, कोण का क्या था, इसका क्या था, वो तो चलो उसमें ठीक रेडियन आ गया, इसका क्या करेंगे, तो मीटर बटे मीटर कट गया। जब भी इस तरीके से आए ऐसे लिख के छोड़ देना फाइल लगा के, या लिख देना बीमाहीन, ठीक है, इस तरीके से लिख के छोड़ देना, हो गया। इस तरीके से बस आपका ये चैप्टर पूरा खत्म, फिनिश। आगे इसके बीमा का उपयोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।